हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे। किस बेस पे करवाए थे? हमने बताया था ट्रायंगल के एंगलों का सम, दूसरा क्वाड्रेटल के एंगलों का सम, पेंटागन का एंड हेक्सागन का। इस टाइप से हमने जनरल फार्मूला बताया था। तो आज हम उसकी एप्लीकेशन करते हैं, यानी उससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या है? पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में एक डायग्राम दिया हुआ है क्वाड्रेटल का। ये हमने क्वाड्रेटल बना लिया है और इस टाइप से ये एंगल्स दिए हुए हैं। क्वाड्रेटल का नाम लिख दिया हमने ABCD, और इसमें ये एंगल x डिग्री हो गया, ये एंगल 130 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री और ये एंगल 50 डिग्री। तो इस क्वाड्रेटल में हमें क्या निकालना है? हमें वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करनी है। तो हम किस टाइप से करेंगे वैल्यू ऑफ x? हमें पता है सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रेटल जो होता है वो हमारा होता है 360। तो हम वो प्रॉपर्टी लगा के और हम वैल्यू निकालेंगे x की। तो देखते हैं, लिखेंगे वी नो दैट the sum of the angle of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। राइट बच्चों, अब हमें क्या करना है? इसमें ये 4 एंगल्स दिए हुए हैं, तो हम पहले इन 4 एंगलों का सम लिखते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन 50 डिग्री, सेकंड वन 120 डिग्री, थर्ड वन 130 डिग्री और फोर्थ वन x। ये हो गए क्वाड्रेटल के 4 एंगल्स। अब हमें किसके इक्वल रखना है? 360 के बराबर, क्योंकि जो क्वाड्रेटल के एंगलों का सम होता है वो 360 होता है। अब हम क्या करेंगे? इनको ऐड कर लेते हैं। 50 प्लस 120 और प्लस 130। तो 50 और 120 170 हो गए, 200 300 हो गए। तो इनका जो टोटल होगा वो होगा आपका 300 और प्लस x और इज इक्वल टू 360। राइट बच्चों, हम क्या करेंगे? अब जो ये 300 है वो 300 को हम एक साइड से दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 60 डिग्री। तो दिस इज द आंसर बच्चों। आया बच्चों समझ में क्वेश्चन? बहुत इजी है, प्रॉपर्टी लगा देनी है और सोल्व कर देना है। इसी टाइप से अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम जो है एक पेंटागन लेते हैं। पेंटागन, ये हमारा पेंटागन हो गया। इस टाइप से हमने पेंटागन ड्रॉ कर लिया। ये एंगल आपका x है, दिस इज आल्सो x एंड दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 70 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। राइट बच्चों, अब हमें क्या करना है? हमें वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करेंगे। कौन सी फिगर है? ये पेंटागन है।
इसलिए सम ऑफ द एंगल ऑफ ए पेंटागन का फार्मूला लगाएंगे। तो पेंटागन का जो सम होता है वो होता है 540 डिग्री। तो इसी टाइप से हम लिखेंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पेंटागन। सम ऑफ द एंगल ऑफ ए पेंटागन होता है 540 डिग्री। राइट बच्चों, अब हमारे पास एंगल कौन कौन से दे रखे हैं? एंगल दे रखे हैं 1 2 3 और 2 हमारे बच रहे हैं। तो जो एंगल, एक तो सपोज कीजिए इसको हम 1 लिख दें और इसको लिख दें 2, तो हमारे पास 1 और 2 की वैल्यू नहीं है। हम 1 और 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम 1 और 2 की वैल्यू यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे लिख दिया हमने? ये होते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बोलेंगे इसे। अच्छा, तो एंगल 1 कितने के बराबर हो गया? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री आ गया। इसी प्रकार से सिमिलरली हम एंगल 2 निकाल सकते हैं। सिमिलरली एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो क्या आ गया? एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। राइट बच्चों, इस टाइप से हमने एंगल 1 और 2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। जब हमारे पास 1 और 2 की वैल्यू आ गई तो इस टाइप से हम वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट कर देंगे। यस, रखते हैं हम यहाँ पे वैल्यू। फर्स्ट वन की वैल्यू आई है हमारी 110, तो हम लिखते हैं 110 डिग्री प्लस 2 की वैल्यू आई है 120, तो यहाँ पे लिख देते हैं 120 डिग्री। इसके बाद में अगला एंगल x है, फिर x है और फिर लास्ट एंगल 30 डिग्री का है और इज इक्वल टू 540 के इक्वल रख दिया। राइट बच्चों, अब हम क्या करेंगे? x ऐड कर लेंगे, 2x आ गया। कांस्टेंट टर्म ऐड कर लेंगे, ये प्लस में ये तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 230, 260 हो गया प्लस 260 डिग्री और इज इक्वल टू 540 डिग्री। राइट है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? नेक्स्ट स्टेप में हम 260 को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 2x इज इक्वल टू 540 में से 260 जाएंगे तो 14 में 6 जाएंगे तो 8 एंड 280 डिग्री आ गया। ये वैल्यू है 2x इज इक्वल टू 280 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 280 अपॉन 2, तो यू गेट 140 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 140 डिग्री। यहां पर इस टाइप से और वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 120 हमारी आ चुकी है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रायंगल है कोई, इस टाइप से ये कोई ट्रायंगल है। इसमें ये एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है और यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है आपका 30 डिग्री का। तो ये यहाँ पर और यहाँ पर ये x है, ये y है और ये z है। इस टाइप से ये एंगल्स दिए हुए हैं। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये एंगल 1 है। तो सबसे पहले हम एंगल या तो 1 को निकाल लें या y को निकाल लें। y को ही निकाल लेते हैं हम। y की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होगा, त्रिभुज के जो दो इंटरनल एंगल हैं उनका जो टोटल है वो सुदूर कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। इसलिए क्या होगा, जो y होगा सुदूर कोण वो होगा 30 प्लस 90। तो y इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 120 डिग्री आ गया। वैल्यू ऑफ y आ गई। इसके बाद में वैल्यू ऑफ x कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ x निकालेंगे इन दोनों को लीनियर पेयर करके। x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर है ये। अब लीनियर पेयर का ये निकाल दिया तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हो गया, यस, x इज इक्वल टू 150 डिग्री हो गया। और इसी प्रकार से z निकालते हैं हम, तो z प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस टाइप से हमने वैल्यू ऑफ x, y, z कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x इज, वैल्यू ऑफ x ये है 150 रख दिया, वैल्यू ऑफ y इज 120 रख दिया, एंड वैल्यू ऑफ z इज 90 डिग्री एंड यू विल राइट हियर 90 डिग्री। इन तीनों को अगर हम सम करें तो ये आ गया आपका 360 डिग्री। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्या है, एक क्वाड्रेटल है, क्वाड्रेटल इस टाइप से है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, इधर साइड में आपका x है और इधर साइड में 70 डिग्री का एंगल है। ऊपर 70 डिग्री का एंगल है, नीचे 60 डिग्री का एंगल है। तो हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है। किस टाइप से निकालेंगे वैल्यू ऑफ x? वैल्यू ऑफ x को कैलकुलेट करने के लिए यदि इधर साइड में 90 का है तो इधर भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, बिकॉज ये लीनियर पेयर है। तो इसमें हम क्वाड्रेटल की कंडीशन लगा देंगे, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटल इज इक्वल टू, क्वाड्रेटल का होता है 360 डिग्री। तो क्वाड्रेटल के एंगल लिखेंगे, एक है 90 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, तीसरा है 70 डिग्री और फोर्थ वन हमें निकालना है और 360 के इक्वल रख देंगे। तो इनको जोड़ेंगे 150 220 आ गया, 90 150 हो गए, 150 220 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 360 में से, तो 360 में से 220 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 041। तो ये आ जाएगा आपका 140 डिग्री। राइट बच्चों, इस टाइप से हमने आपको ये फिगर प्रॉब्लम कराई थी। इनमें जो है अननोन एंगल की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो आपकी समझ में आ गए होंगे बच्चों क्वेश्चन। यदि किसी को कोई डिफिकल्टी है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो।